नमस्कार दोस्तों, ई क्लस्टर चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने नोटिस किया होगा कि मैंने ये एक क्वेश्चन कवर कराया था कि डिजाइन अ डीएफए टू एक्सेप्ट अ लैंग्वेज एल विच इज इक्वल टू ए बी ऑन द अल्फाबेट सिग्मा विच इज इक्वल टू ए कॉमा बी, और हमने इसका ये एक डीएफए क्रिएट किया था। फिर पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि जब आप किसी प्रॉब्लम का डीएफए क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसका ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाएंगे, किसी स्ट्रिंग की एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस को कैसे शो करेंगे, उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन रब कर दे रहा हूँ और डायग्राम को साफ सुथरा करके एक बार और दोबारा डिजाइन कर लेते हैं ताकि हम उसको कवर अप कर सकें। तो एक सेकंड रुकिए, ये पोर्शन रब करके फिर बात करते हैं इसकी। हाँ, 2 बत्तियाँ। क्वेश्चन to design a DFA to accept the language L which is equal to AB on ठीक है। तो आपने कहा था कि जो तरीका दिया था, मैंने कहा था कि आपके पास एक गिवन अल्फाबेट है, पहले आप अल्फाबेट नोट करेंगे, पहला स्टेप, ठीक है। फिर मैं बताया था कि जो लैंग्वेज है वो आप नोट करेंगे, लैंग्वेज ये है। फिर हमने बात करी थी कि इस अल्फाबेट के लिए अगर ये लैंग्वेज है तो सिर्फ यही वर्ड एक्सेप्ट हो, बाकी वर्ड एक्सेप्ट ना हो। एक्सेप्टेंस का मतलब था मशीन का 5 स्टेट पे रुकना, और एक्सेप्ट ना होने का मतलब था मशीन का अदर स्टेट पे रुकना। आपने इसका डायग्राम क्रिएट किया था, जो डायग्राम को जिस तरह से हमने क्रिएट किया था इसका, कि यहाँ पे आपने एक स्टेट बनाई थी क्यू नॉट स्टेट, एक Q1 स्टेट, एक Q2 स्टेट, Q2 स्टेट आके बनी थी 5 स्टेट। नमस्कार। यहाँ पे B का ट्रांजिशन था, यहाँ पर A का ट्रांजिशन था, यहाँ आपने Q3 स्टेट बनाई थी, यहाँ से A और B, यहाँ से A का ट्रांजिशन और यहाँ से B का ट्रांजिशन। ये DFA था, इसको हम बोल रहे थे आपका DFA, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। DFA की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, अगर आप कुछ चीजें आप नोट करिए, DFA की कुछ पॉइंट समझिएगा। DFA की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जब भी आप कोई DFA क्रिएट करते हो, ठीक है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप समझिए। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि जब भी आप कभी एक DFA क्रिएट करोगे, ठीक है, तो हर स्टेट से each state has single transition of each input symbol of sigma। वो ये कह रहे हैं कि हर स्टेट से जो भी आपके पास सिग्मा में इनपुट सिंबल्स हैं, उनके हर स्टेट से हर इनपुट सिंबल का ट्रांजिशन होता है। जैसे यहाँ पे आप देखो कि जो अल्फाबेट था वो आपके पास A, B था। तो आप अगर डायग्राम देखोगे तो आप देखिए कि अगर मैं कहूँ कि डायग्राम अगर नोटिस करोगे तो डायग्राम आप देखोगे कि Q0 से एक ट्रांजिशन A का हो रहा है और एक ट्रांजिशन B का हो रहा है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि हर स्टेट से, जैसे यहाँ पे Q0 स्टेट थी तो आप नोट करोगे Q0 स्टेट से A का भी ट्रांजिशन हो रहा है
और बी का भी ट्रांजिशन, और ये ट्रांजिशन आपके पास एक बार होता है, मतलब क्यू नॉट से ए का ट्रांजिशन एक बार होगा, बी का ट्रांजिशन एक बार होगा, मतलब मल्टीपल ट्रांजिशन नहीं होंगे। मतलब ये नहीं कह सकते कि क्यू नॉट स्टेट से ए के आप 2 ट्रांजिशन करो, ये चीज रॉन्ग है, ठीक है। ऐसी Q1 स्टेट से भी आप देख रहे हो कि Q1 स्टेट से डायग्राम में B का ट्रांजिशन है जो Q2 पे लेके जा रहा है, और A का ट्रांजिशन जो है वो आपके पास Q3 पे लेके जा रहा है। ऐसी Q2 स्टेट से भी आप नोटिस कर रहे हो कि A और B का ट्रांजिशन, A का और B का ट्रांजिशन आपके पास Q3 पे लेके जा रहा है। ऐसे ही Q3 से A और B का ट्रांजिशन Q3 पे ही लेके जा रहा है, ठीक है। तो आप ये चीज नोटिस करते हो कि पहली बात तो ये है कि यहाँ पे हर स्टेट का अपना इनपुट ट्रांजिशन, हर स्टेट से सिंगल ट्रांजिशन होता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है आपका ट्रांजिशन फंक्शन। जो भी आप डीएफए डिफाइन करते हो उसका जो, मतलब अगर 5 टपल से रिप्रेजेंट करें, तो अगर इस डीएफए को हम 5 टपल से रिप्रेजेंट करें, डीएफए ए को अगर 5 टपल से रिप्रेजेंट करते हैं तो 5 टपल होते हैं स्टेट्स, इनपुट सिग्मा सिग्मा, डेल्टा उसका ट्रांजिशन फंक्शन, इनिशियल स्टेट जिसको हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल स्टेट को एफ जो सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे Q जो है वो सेट ऑफ स्टेट्स है। तो आपके डायग्राम में कितनी स्टेट्स है आप नोट करो, तो 4 स्टेट्स हैं, Q0, Q1, Q2 और Q3। तो ये बन जाएगा आपके पास जो 5 टपल होंगे उसका पैसे रिप्रेजेंट करोगे, स्टेट्स 4 स्टेट्स हैं, Q0, Q1, Q2 और Q3। फिर इनपुट सिंबल आपके पास A और B है, जैसे कि आप देख रहे थे। तो यहाँ पे इनपुट सिंबल आप लिखोगे A, B। ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा की वर्किंग हम ट्रांजिशन टेबल से शो करते हैं, साथ में किसी इनपुट के थ्रू हम उसकी वर्किंग को शो करते हैं। इनिशियल स्टेट जनरली आप Q0 ही लेके चलते हो, जैसे इस डायग्राम की इनिशियल स्टेट आपके पास Q0 है, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल स्टेट को आप Q0 से रिप्रेजेंट करोगे, और फाइनल स्टेट को आप सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि हमने बात कर रही थी कि डीएफए में मल्टीपल फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं। तो Q2 हमारे पास यहाँ पे फाइनल स्टेट हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये आपके पास Q है, ये सिग्मा है, डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन है, Q0 इनिशियल स्टेट है और Q2 आपके पास फाइनल स्टेट है, ठीक है। आप कंपेयर कर सकते हैं। ये तो 5% रिप्रेजेंटेशन हो गया। डेल्टा की मैंने बताई थी कि जो डेल्टा, अगर हम इसकी ट्रांजिशन, ये जो डायग्राम आपने क्रिएट किया है, दिस डायग्राम इज नोन एज द ट्रांजिशन डायग्राम। इस डायग्राम को आप ट्रांजिशन डायग्राम कहते हैं। इसके अलावा आप ट्रांजिशन टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। ट्रांजिशन टेबल जब हम क्रिएट करते हैं तो नॉर्मली हम करते हैं कि जो डेल्टा होता है उससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्रांजिशन टेबल कैसे बनती है उसको हम देखते हैं यहाँ पे। अगर आप इसकी ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करेंगे तो हम यहाँ पे नोट करते हैं डेल्टा, ठीक है। इस साइड में आप नोट करते हैं स्टेट्स, और यहाँ पे आप नोट करते हैं इनपुट सिंबल सिग्मा। तो इनपुट सिंबल आपके पास यहाँ पे ए और बी है, तो यहाँ पे आप नोट करोगे इनपुट सिंबल ए है और इनपुट सिंबल आपके पास बी है। और स्टेट्स कौन सी है? Q0, Q1, Q2 और Q3, ठीक है। तो अगर हम डायग्राम में बात करें तो इनिशियल स्टेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके आगे एरो लगाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है इनिशियल स्टेट है। और फाइनल स्टेट, जैसे डायग्राम में आप फाइनल स्टेट को आप सर्कल से, डबल सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पे फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके आगे स्टार लगाते हैं। और फिर हम देखते हैं Q0 पे ए रीड करके मशीन कहाँ पहुंच रही है। तो डायग्राम में अगर आप देखोगे तो Q0 पर ए रीड करके मशीन Q1 पे आ रही है, ठीक है। तो Q0 पे ए रीड करके मशीन आपके पास Q1 पे जा रही है, Q0 पे बी रीड करके मशीन Q3 पे जा रही है, Q1 पे ए रीड करके मशीन Q3 पे जा रही है, और Q1 पे बी रीड करके मशीन Q2 पे जा रही है, Q2 पे ए रीड करके मशीन Q3 पे जा रही है, और Q2 पे बी रीड करके मशीन Q3 पे जा रही है, Q3 पे भी ए और बी रीड करके मशीन Q3 पे जा रही है। तो इस तरह के, इस चीज को बेसिकली हम बोलते हैं आपके पास ट्रांजिशन टेबल, ठीक है। अब जो मैं बात कर रहा था कि अगर आप इसके ट्रांजिशन फंक्शन की बात करें तो इसका ट्रांजिशन फंक्शन आप डिफाइन करते हो डेल्टा सच दैट Q क्रॉस सिग्मा विल प्रोड्यूस Q। अगर आप इस ट्रांजिशन फंक्शन को थोड़ा समझे तो आप ये कह रहा है कि आपकी मशीन अगर किसी एक स्टेट पर है और आपने कोई एक इनपुट सिंबल रीड किया तो आउटपुट में कोई एक स्टेट मिलेगी, ठीक है। मतलब अगर आप इस कॉम्बिनेशन को चेक करें तो ये कह रहा है कि मशीन एट अ टाइम किसी एक स्टेट पे होगी। जैसे यहाँ पे आपके पास 4 स्टेट थी, Q0, Q1,
Q2 और Q3। मैं आपको इस पॉइंट का मीनिंग क्लियर कर रहा हूँ कि DFA में हर स्टेट पे जो है वो आपके पास इनपुट सिंबल का एक ही ट्रांजिशन क्यू होता है। तो उसका समझिए, क्योंकि आपके पास ये 4 स्टेट्स है Q0, Q1, Q2, Q3। इसका लिए है कि किसी एक टाइम पे आप किसी एक स्टेट पे होगे ना। अगर मशीन की बात करें तो आप एट अ टाइम किसी एक स्टेट पे होगा, इधर Q0 पे Q1, Q2, Q3, और इनपुट सिंबल आपके पास है यहाँ पे A और B। ठीक है, और आउटपुट में कोई स्टेट निकल के आएगी, मतलब आउटपुट आपकी स्टेट Q0 आएगी या Q1 आएगी या Q2 आएगी या Q3 आएगी। इसका मतलब यह है कि अगर हम जनरल बात करें तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आप अगर इन चारों में से किसी एक स्टेट पे हैं, लेट्स से हम मान लीजिए Q0 स्टेट पर है, और आपने इनपुट पे से कोई भी एक सिंबल लिया है। मैं ये एग्जांपल बता रहा हूँ डायग्राम से अलग हटके। मान लीजिए आपने सिंबल B रीड किया है, ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि जैसे आप ये सिंबल रीड करोगे तो मशीन आउटपुट में से इनमें से किसी एक स्टेट पे पहुंचेगी। तो इनमें से किसी एक स्टेट पे पहुंचेगी आउटपुट पर, मान लीजिए वो Q3 पे पहुंची। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि Q0 स्टेट पे अगर आप B रीड करो तो मशीन Q3 पे पहुंच रही है। मतलब अगर यहाँ पे कोई Q0 स्टेट है और कोई Q3 स्टेट है, तो हम ये कह रहे हैं कि आप B रीड कर रहे हो तो मशीन Q3 पे पहुंच रही है। तो आप नोट करो कि किसी स्टेट पे किसी एक इनपुट सिंबल को रीड करने पे मशीन किसी एक स्टेट पे पहुंच रही है, इसलिए आप उसके मल्टीपल ट्रांजिशंस नहीं शो कर सकते। मतलब आप कहो कि आप Q0 पे अगर मैं दोबारा B रीड करूं तो मशीन किसी अदर स्टेट पे पहुंचे, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये जो ट्रांजिशन फंक्शन, ये जो आपने डिफाइन किया है, ये ट्रांजिशन फंक्शन, ये साफ शब्दों में बता रहा है आपको कि आप किसी एक स्टेट पे होगे और कोई एक इनपुट सिंबल रीड करोगे तो मशीन किसी एक स्टेट पे पहुंचेगी। ठीक है, तो जब आप डायग्राम क्रिएट कर लेते हो, तो डायग्राम क्रिएट करने के बाद हम दो चीजें करते हैं। आपके पास 3 चीजें आपको एग्जाम में शो करनी होंगी। पहला स्टेप है आप ये डायग्राम क्रिएट करोगे। दूसरा स्टेप है उसकी आप ट्रांजिशन टेबल बनाओगे। तीसरा स्टेप है उसको आप 5 टपल से रिप्रेजेंट करोगे। ये रिप्रेजेंट करने के बाद फिर आपको एक स्ट्रिंग की एक्सेप्टेंस शो करनी है, और एक स्ट्रिंग की नॉन एक्सेप्टेंस शो करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात करूँ कि मान लीजिए आपको एक स्ट्रिंग ले लो, क्योंकि लैंग्वेज ए बी थी। अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो सिर्फ ए बी एक्सेप्ट हो रहा था, तो इसके अलावा कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि अगर आप वर्ड लोगे ए बी, तो अगर आपको इसकी एक्सेप्टेंस शो करनी है तो बेसिकली उसको हम ट्रांजिशन फंक्शन से शो करते हैं उसकी वर्किंग को। इस ट्रांजिशन फंक्शन से उसकी वर्किंग शो करेंगे, जो बेसिकली ये मैपिंग की तरह शो होती है। तो हम क्या करेंगे, हम क्योंकि जब भी कभी वो स्ट्रिंग रीड करोगे तो हम करते क्या है कि इनिशियल स्टेट से आप स्टार्ट करोगे और 1 बाय 1 इनपुट सिंबल रीड करोगे। ठीक है, तो पहला स्टेप आप क्या करोगे, आप यहाँ रखोगे डेल्टा। इनिशियली आप Q0 स्टेट पर हो। ठीक है, आपने स्ट्रिंग का पहला इनपुट सिंबल ए रीड किया तो मशीन कहाँ पहुंची। ये चाहो तो आप ट्रांजिशन डायग्राम में देख लो, चाहे ट्रांजिशन टेबल पे देख लो। अगर टेबल में भी देखते हो तो टेबल आपको क्या बता रही है कि इनिशियली आप Q0 पर हो। टेबल की बात कर रहा हूँ मैं। आपने ए इनपुट सिंबल रीड किया तो मशीन क्या पहुंची Q1 पर। तो Q0 पे ए रीड करके मशीन पहुंची Q1 पर। अब आपकी मशीन Q1 पे आ चुकी है। अब Q1 पे अगला इनपुट सिंबल क्या रीड करने को मिलेगा आपको, B। ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या है कि आप Q1 स्टेट पर हो, आप Q1 पे आ चुके हो और अगला इनपुट सिंबल आपको रीड करने को मिला B। तो Q1 पे जैसे आप B रीड करोगे तो आप Q1 स्टेट पर हो ट्रांजिशन टेबल के हिसाब से और B रीड कर रहे हो, तो आपकी मशीन कहाँ पहुंच रही है, Q2 पे। ठीक है, तो मशीन पहुंची Q2 पे। ये आप डायग्राम से देख लो कि Q0 पर आपने A रीड किया तो मशीन पहुंची Q1 पे, और Q1 पे आपने B रीड किया तो मशीन पहुंची आपके पास Q2 पर। ठीक है, क्योंकि आपकी मशीन Q2 पे आ चुकी है और अब आगे कोई इनपुट सिंबल रीड करने के लिए नहीं है, तो मशीन यहीं पे स्टॉप कर जाएगी। अब आप देखिए क्या ये स्टेट आपकी फाइनल स्टेट है। तो आप देख लो कि डायग्राम में या टेबल में ये स्टेट आपके पास फाइनल स्टेट है। क्योंकि ये फाइनल स्टेट है तो हम कहेंगे हैंस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। जो स्ट्रिंग है वो आपके पास एक्सेप्ट हो चुकी है। ठीक है, अब हम दूसरी स्ट्रिंग लेके चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग लिया आपने, लेट्स से A B और B।
तो इसको रीड करके मशीन कहाँ पहुंचेगी, तो फिर वही आपको ट्रांजिशन की वर्किंग शो करनी पड़ेगी। पहला स्टेप, इनिशियली आप क्यू नॉट स्टेट पर हो, आपने इनपुट सिंबल ए रीड किया, तो मशीन क्या पहुंची Q1 पर। डायग्राम में आप देखते जाइए। फिर आप Q1 पर हो, अगर इनपुट सिंबल आप रीड करोगे B, तो मशीन पहुंची Q2 पर। फिर थर्ड स्टेप, अब आप Q2 स्टेट पर हो, अगला इनपुट सिंबल आपको क्या मिला, B के बाद तीसरा सिंबल B मिला, तो फिर आपने B रीड किया, तो मशीन कहाँ पहुंच रही है, Q3 पे। और फिर आपके पास यहाँ कोई भी इनपुट सिंबल रीड करने के लिए नहीं है, तो मशीन कहाँ रुकी, इस वाली स्टेट Q3 पे स्टॉप करिए। क्या ये फाइनल स्टेट है, तो आप देखोगे दिस इज नॉट फाइनल स्टेट। जो Q3 फाइनल स्टेट नहीं है, आप देख लो डायग्राम में, जो Q3 है वो फाइनल स्टेट नहीं है। फाइनल स्टेट को आप डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये फाइनल स्टेट नहीं है, hence we can say string is not accepted, hence string is not accepted। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये आपके पास जो स्ट्रिंग है वो आपके पास एक्सेप्ट नहीं हो रही है। तो आप देखो, आपने 3-4 चीजें सीखी कि जब हम कभी क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो क्वेश्चन में पहली बात तो ये है कि जब भी आप डीएफए क्रिएट करेंगे तो उसमें हर स्टेट से किसी भी इनपुट सिंबल का सिंगल ट्रांजिशन होगा। ठीक है, हर इनपुट से किसी भी सिंबल का आपके पास सिंगल ट्रांजिशन होगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जब आप डीएफए क्रिएट कर लोगे, उसके बाद आप उसकी ट्रांजिशन डायग्राम क्रिएट करोगे, आप उसकी ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करोगे, फिर उसको आप तीसरे स्टेप उसको आप 5 टपल से रिप्रेजेंट करोगे, और 5 टपल से रिप्रेजेंट करने के बाद फिर आप उसमें एक स्ट्रिंग की एक्सेप्टेंस और एक स्ट्रिंग की नॉन एक्सेप्टेंस को शो करोगे। ठीक है, जब आप इतना कर लेते हो तो हम मान के चलते हैं कि आपका जो डायग्राम है वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आपको पहला एग्जाम्पल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो इसी के साथ हम आपको इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अगले लेक्चर से हम कुछ थोड़े से टफ एग्जाम्पल हम देखना शुरू करेंगे और उनकी वर्किंग को हम समझेंगे। धन्यवाद।